आज के समय में जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है वही सबसे बड़ा दुश्मन भी है। आपके पेरेंट्स किस तरह से हार्डवर्क करते हैं, 2 रोटियां कम खाते हैं ताकि आप 2 रोटी ज्यादा खा सको। वो ऐसे स्टूडेंट थे जो रियली में या तो सिलेक्शन से बहुत दूर थे या सिलेक्शन के लायक नहीं थे। पांचों बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डी फॉर डॉक्टर एंड डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये हमारे गुरुजी ने मुझे सिखाया। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज फिर से एसिड सर से मिल चुके हैं और आज बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल रैंडम क्वेश्चन था मन में मेरे, सर वो सारे क्वेश्चन आज आपसे कवर करेंगे। तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक देखना है। बहुत सारे मैंने एक रैंडम क्वेश्चन पिकअप किया जो आपकी स्टडी में हेल्प कर सकता है। वीडियो को देखना ज़रूर। बहुत सारे सर क्या है कि बोलते रहते हैं, फ्लो में बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं, तो आपको लास्ट तक देखना है। बस बेटा मैं ये कहूँगा कि अगर आपने गोल बना लिया है तो आप उसको हासिल कर सकते हो। मैं इसका सीधे एक एग्जाम्पल हूँ। मैंने लाइफ में जो जो गोल सेट किए, चाहे वो मुझे लगता था कि मैं उसको, वो साधन मुझे नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने उन गोल को अचीव किया है। आप हार्डवर्क करिए और मैं एसिड सर, जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप हमसे मिलिए, मैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सर एक बहुत लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है ये, जैसा कि सर मैंने देखा है जो बच्चे शुरुआत में आते हैं कोटा पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव होते हैं पढ़ाई को लेके। बट जैसे जैसे उनका टाइम जाता है, जैसे 2-3 महीने क्लासेस उनकी हो जाती है, कहीं ना कहीं वो क्लासेस को बंक करने लगते हैं। तो सर ये जो एग्रेशन रहता है बच्चों का शुरुआत में पढ़ाई करने का, सर ये कैसे कंटिन्यूस हो पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम में वो अच्छा नहीं कर पाता है, उसके जस्ट बाद हमने ऐसा देखा है कि उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन आता है, पावर डिटर्मिनेशन आता है कि नेक्स्ट एग्जाम में या नेक्स्ट जो भी टेस्ट होने वाला है उसमें हम अपना बेस्ट करेंगे। इवन दैट वो कहता है कि मैं ऑल इंडिया रैंक टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 में आने की कोशिश करूंगा। बच्चा स्टार्ट करता है पढ़ाई और स्टार्ट करने के बाद फिर देखा मैंने कि धीरे धीरे फिर वो वापस अपने पुराने उसमें चला जाता है और फिर वापस से पढ़ाई उसकी नॉर्मल होने लग जाती है या फिर वो उससे दूर जाने लगता है। हमारे अंदर एक एग्रेशन होना चाहिए पढ़ाई को लेते हुए। अब बात आती है कि इसे कैसे बनाया जा सके। देखिए, जो आपके पास डिटर्मिनेशन है, आज लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कोई जैसे 16 लाख बच्चे दे रहे हैं, 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं किसी कंपटीशन को। आप सोचो कि जब रिजल्ट आएगा या आने वाले समय में आप उन 16 लाख में गायब हो जाना चाहोगे या एक अपनी पहचान बनाकर आगे आना चाहोगे। तो आपको हर एक दिन को जीना पड़ेगा, हर एक दिन को जीना पड़ेगा। आज मैंने बेस्ट तरह से जिया है। अच्छा एक बात बताइए, आप भी स्टूडेंट लाइफ में आपने देखा होगा, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रह चुका हूं, तो जिस दिन हम पूरे हार्ड डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ पढ़ाई करते हैं, उस रात को कितनी अच्छी नींद आती है। दूसरी बात, समय का पता भी नहीं चलता है, समय कैसे खत्म हो जाता है, समय का एकदम ही पता नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने गोल को अपने दिमाग में फिट कर लो। रिजल्ट के बाद तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे होने वाला है उसको सोच लो कि रिजल्ट के बाद तुम विलुप्त होना चाहोगे, गायब हो जाना चाहोगे कि एक पहचान बना के आगे आना चाहोगे। ये चीज मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा सर। आपके कोई मतलब लाइव एग्जांपल होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर आज अपने एक अलग पहचान बना रखी हो? बहुत अच्छा है। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं स्टूडेंट का भी नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन एक स्टूडेंट, मैं अपनी बात बताता हूँ। एक टाइम हमने कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया था। जैसे हमें टारगेट मिला था कि आप मिनिमम 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करिए और उनको सेलेक्ट करके ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है जो बिलो एवरेज हैं, ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है जिनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगता हो। तो हमने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे और उनकी मैं मेंटरिंग करना मैंने स्टार्ट किया। वो ऐसे स्टूडेंट थे जो रियली में या तो सिलेक्शन से बहुत दूर थे या सिलेक्शन के लायक नहीं थे, या फिर कुछ उनमें कमियां थी जिससे वो सिलेक्शन से दूर हो सकते थे। ऐसे को मेंटरिंग करी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पांचों बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में हैं और साल भर के अंदर सेलेक्ट हुए। एक प्रॉपर गाइडलाइन बहुत ही जरूरी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उनको एहसास दिलाना है कि वो कल क्या करने वाले हैं, कल उनका क्या व्यक्तित्व का निर्माण होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इतनी दूर से आए हुए हो, आपका कोटा में हर सेकंड का पैसा लग रहा है। आपके पेरेंट्स, मैं हमेशा बात करता हूं क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं, आपके पेरेंट्स
किस तरह से हार्डवर्क करते हैं, 2 रोटियां कम खाते हैं ताकि आप 2 रोटी ज्यादा खा सको, आप उनके बारे में सोचो, आप उनके हार्डवर्क के बारे में सोचो, आप उनके त्याग के बारे में सोचो, सेक्रीफाइस के बारे में सोचो, आप अपने आने वाले समय के बारे में सोचो, आप क्या नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा, जिस इंसान ने जो टारगेट बना लिया और उसका पूरा संकल्प उस टारगेट के ऊपर लगा रहा, जीत उसकी सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जैसे आपने पढ़ा है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो अगर आपने हार्डवर्क किया है और मान लीजिए किसी कारणवश आप जो गोल लेके आए हैं वो गोल आपको नहीं मिल पाया, तो याद रखिएगा वो हार्डवर्क कभी खराब नहीं जाएगा। आप जिस फील्ड में भी जाएंगे उस फील्ड में आप नंबर 1 बन के रहेंगे। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने देखा है जो 12th पास करते हैं बच्चे, जिनका मार्क्स कह सकते हैं बिलो एवरेज रहता है, उनके परसेंटेज 60% होते हैं या 70% तक रहते हैं, सर वो बच्चा क्या सिलेक्ट हो पाएगा नीट में? देखिए, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूं। जिस तरह से मैंने मोर देन 12 ईयर्स की टीचिंग करी है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास 12 से पढ़ा रहा हूं, तो हमारे सामने हम एक टीचर हैं, बच्चा हर तरह का आपको मिलेगा, 200 मार्क्स वाला भी मिलेगा, 400 मार्क्स वाला भी मिलेगा, 500 मार्क्स वाला मिलेगा, 600 मार्क्स वाला भी मिलेगा। और आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर बच्चे को सेलेक्ट कराइए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें क्या करना होगा। देखिए, नंबर जो है वो मायने नहीं रखते। मैं इस बात पे मेरे सामने तो लाइव एग्जांपल है, मैं आपको विथ एड्रेस बता सकता हूं स्टूडेंट्स के जो हमारे पास हैं। नंबर मायने नहीं रखते, मायने रखता है आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन, मायने रखता है बस केवल आपकी रेगुलरिटी, आप रेगुलर है कि नहीं अपने वर्क में, मायने रखता है डिसिप्लिन, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डी फॉर डॉक्टर एंड डी फॉर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अनुशासन, अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होता है अनुशासन? अनु का मतलब होता है स्वयं और शासन, जिसने स्वयं पर शासन करना शुरू कर दिया उसे क्या बोलते हैं? अनुशासन। ये हमारे गुरुजी ने मुझे सिखाया, जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो उस चीजों को मैंने सीखा। अगर आपने खुद को सीमित करना सीख लिया तो आपकी जीत हमेशा नंबर 1 पे रहेगी। एक चीज मैं यहां पर और जोड़ना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस हार्डवर्क, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, और आपको जो आज पढ़ाया गया है उसको अगले दिन जब आप आ रहे हैं तो उसको कंप्लीट करें, अपने टीचर को फॉलो करें। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन 100% कोशिश करें, आप सिलेक्शन लेकर रहेंगे। दूसरी बात आती है, आजकल के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन भी हो सकता था कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है इस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? मुझे पता है, मुझे लगा कि शायद आप एक क्वेश्चन अगला पूछेंगे, ठीक है ना? मेरे मन में चल रहा था आपके मन। हाँ, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है वही सबसे बड़ा दुश्मन भी है आपका, जिससे मैं बोलूंगा आपका सेलफोन, आपका मोबाइल। देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है, हम हैं तो हमारी परछाई भी है। तो हम जिस रास्ते पर जाएंगे वहां हमेशा हमें 2 रास्ते नजर आएंगे, एक सही और एक गलत। गलत वाला रास्ता ज्यादा लुभावना नजर आएगा, हमारा मन करेगा कि हम उस रास्ते पर जाएं। वहीं पर आपको सोचना है, वहीं पर आपको सोचना है कि सही डायरेक्शन क्या लेना है। जिस चीज मोबाइल, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, मोबाइल का जो आज के समय में टेक्नोलॉजी का यूज है, आज के समय में इसके बिना स्टडी भी नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जो आज उसका यूज होना चाहिए केवल आप उतना ही यूज करें, अपने टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करें। ये मैं सारे स्टूडेंट को सलाह देता हूं। और आज मैं बहुत प्राउडली फील करता हूं कि मेरे समय मोबाइल नहीं था, और अगर था तो मेरे पास लेने की क्षमता नहीं थी। और आज मैं एक IITian हूं तो बस इसी का कारण था कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं था, मेरे पास डिस्ट्रैक्ट के साधन नहीं थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन आज की जरूरत है, लेकिन इस जरूरत को एक सीमित दायरे में ही आप उसको यूज करें। और मैं आपको बताऊंगा कि ये अलीम जी हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स स्टूडेंट लाइफ। मैं अभी ज्यादा दिनों से इनको नहीं जान रहा हूं, लेकिन जब से मैं इनको जान रहा हूं मैंने देखा है कि इन्होंने स्टूडेंट्स की हर एक प्रॉब्लम को सोशल मीडिया पर लाकर शेयर किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ भी मिला है।
कई स्टूडेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने कहा सर मैं इसके थ्रू जान पाया हूँ कि अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर कोटा में जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ की फैकल्टी को देख पाया हूँ, यहाँ की सारी फैकल्टी जो नॉन फैकल्टी है वो किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है उनको देख पाया हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और कहूँगा कि आप इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच सर।